में एक मरले का घर है जो कि 22 माह से बंद पड़ा हुआ है। बंद घर का मुझे बिल डाला है 3,54,743 रुपए। जुल्फकार गुराया साहब मीटर इंस्पेक्टर थे यहाँ पे उस वक्त। उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप मुझे ना 1 लाख रुपए दे दें, मैंने SDO साहब को देना है तो आपकी जान छूट जाएगी। पढ़ाई लिखाई अब क्या करनी है, अब ये बिल जमा करवाएंगे या बच्चों की पढ़ाई की तरफ देखेंगे। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। जैसे कि नाजरीन, अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक गैस के बिल का इशू उठाया था कि एक घर जो कि 3 मरले का है, बल्कि 3.5 मरले का होगा, उसका बिल गैस का 10 लाख रुपए आया था। इसी तरह एक बंद 1 मरले के घर का बिल 3,54,743 रुपीज़ आया, बंद घर का। तो मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका ऐसा कौन सा बंगला है जिसका इतना ज़्यादा बिल आया। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मैडम मेरा नाम आसिफ है। आसिफ, ये आपका कितने मरले का घर है? मैडम एक मरले का घर है जो कि 22 माह से बंद पड़ा हुआ है। इन्होंने बंद घर का मुझे बिल डाला है 3,54,743 रुपए। और मज़े की बात है इसमें, अगर यूनिट्स देखे जाए तो यूनिट्स में इनके 000 समथिंग आ रहे हैं। इस पर वो प्रॉपर इनके यूनिट्स भी इतने नहीं चले हुए कि जिसके ऊपर इतना बिल बन के है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनका ये बंगला कितना कोई बड़ा है कि इतना बिजली का बिल आ गया। जी, ये कितने मरले का घर है? मैडम ये 1 मरले का घर है। 1 मरले का घर कब से बंद पड़ा? ये तकरीबन 22 माह हो गए हैं बंद। 22 माह। और इसके बिजली का कनेक्शन आपका लगा हुआ है? बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, मैं रूटीन से बिल जमा करवा रहा हूँ। और इन्होंने मेरे घर छोड़ के जाने की 1 साल बाद इन्होंने मुझे डिडक्शन बिल डाला है कि जी मैं यहाँ पे बिजली चोरी करता पकड़ा गया हूँ, जबकि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ और मेरे पास सारे एविडेंस हैं कि मैं जिस जगह रहायश पजीर हूँ इस वक्त। ये मैडम यहाँ पे ये सब रिश्वत के चक्करों में ना इन्होंने मेरे मीटर पे कुछ भी करा है, इन्होंने डाला है मुझसे इन्होंने बतौर रिश्वत मांगी थी। जुल्फकार गुराया साहब मीटर इंस्पेक्टर थे यहाँ पे उस वक्त। उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप मुझे ना 1 लाख रुपए दे दें, मैंने SDO साहब को देना है तो आपकी जान छूट जाएगी। मैं इनसे थोड़ी सी बात की कि सर मैं किस चीज़ के आपको 1 लाख रुपए दूं, जबकि मैं घर पे रिहायश पजीर नहीं हूँ, ना मैंने कोई चोरी की है, तो आप मुझे कैसे साबित करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये पकड़े मीटर, जाकर लगा दे मीटर, आपका पर्चा भी हो गया, FIR हो गई आप पे और आपको 3 लाख का बिल पड़ गया। आपका बिल तो अगर देखा जाए, पेमेंट भी इतने अरसे में इतनी ज़्यादा पेमेंट कभी भी नहीं हुई है। मतलब कि अक्टूबर 22 से लेकर सितंबर 23 तक आपके लास्ट जो बिल आपने पे किया था सितंबर 23 का, वो 676 था। तो अब एकदम से इतना ज़्यादा बिल, क्या क्या चलाए? क्या AC लगाए हुए, कूलर चिलर क्या लगाए? कुछ भी नहीं है, देखें आपके सामने है, ये 12 वाट के बल्ब लगे हुए हैं और जहाँ पे रहायश ही नहीं है। देखें अगर घर बंद है तो मुझे बताएं, आप फर्ज अमल आप हैं, आपका घर बंद है, आप यहाँ पे रहती नहीं है, आप चोरी किस मकसद से करेंगी? मीटर की टेम्परिंग तो नहीं हुई? पता नहीं अब ये इन्होंने क्या किया। मीटर मेरा 3 दफ़ा जा चुका है इनके दफ्तर, इन्होंने उसमें कोई गड़बड़ की है तो उसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास मीटर होता अंदर लगा होता ताले में तो फिर तो सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर था कि अगर कोई मामला थे तो। अब बाहर लगा, बाहर ये उतार के लेके जाते हैं। अगर वो टेम्परिंग थी या चोरी था, कुछ भी था, इन्होंने मीटर मुझे वापस क्यों दिया फिर? और कितनी FIR इस पे हुई? 1 FIR इन्होंने मेरे पे पहले दी है, उसका ऑलरेडी केस मेरा चल रहा है, सिविल कोर्ट में भी, सेशन कोर्ट में भी। अच्छा। मैडम मैं वाकई मुझसे भी और नेपरा के भी चक्कर लगा लगा के थक चुका हूँ, थाने में भी जा चुका हूँ, जहाँ भी जाए मैडम हर जगह पैसे लगते हैं। और मैं अब तक तकरीबन 1.5 लाख रुपया खर्च कर बैठा हूँ। अपनी अंगूठी बेची है मैंने, बच्चे की अंगूठी बेची है मैंने, कुछ उधार पकड़ा है, कुछ अपने पास थे, वो मैं लगा चुका हूँ। अब मैं खाली हो चुका हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 4 बेटे हैं मेरे। 4 बेटे। और अंगूठी आपने पकड़ी बेटे की बेच दी? मैडम बस क्या करें, मजबूरी है। अगर ना बिल जमा कराएं तो ये फिर वो कहते हैं कि मैं फिर 1 FIR और दे दूंगा मैं। तो उनकी पढ़ाई लिखाई कौन कैसे हो रहा है? बस मैडम वो पढ़ाई लिखाई अब क्या करनी है, अब ये बिल जमा करवाएंगे या बच्चों की पढ़ाई की तरफ देखेंगे। गुजारा कैसे करें? वो रेंट का घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं? जी मैडम वो गिरवी है और मम्मा किराया है। और इसका कितना किराया था? इसका किराया नहीं है, ये तो मैडम कच्ची आबादी में है, ये मेरा ज़ाती घर है। मैंने पता नहीं कैसे मेहनत कर कर के अपना बच्चों का ये आसरा बनाया था मैंने। तो अब मीटर का उन्होंने फाइनल आपको ये नया मीटर लगा के दिया कि पुराना है? ये मैडम नया मीटर चेंज करवा के गए हैं, वो यहाँ पे नया मीटर लगाया और इसके ऊपर भी फिर एक उन्होंने FIR फिर दे रहे हैं और अभी तक अभी दी नहीं है। मैं उनके चक्कर लगा रहा हूँ, बार बार उनसे पूछ रहा हूँ SDO साहब से कि सर मुझे बताएं कि मेरे पे किस चीज़ का बिल डाला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी ये आप मीटर इंस्पेक्टर से पूछें। उनसे मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि जी आप ना वहाँ डायरेक्ट सप्लाई आपकी लगी हुई थी। मैं कहा जी देखें, जिसकी डायरेक्ट सप्लाई लगी थी आपने वो मीटर काटा, उसको ले गए, उसको आपने बिल डाला, लेकिन मेरा क्या कसूर है इसके अंदर कि जबकि मैं वहाँ पे मौके पे ना रह रहा हूँ, आपने सब कुछ चेक किया। मुझे कोई वीडियो कोई एविडेंस दिखा दें मुझे
लेकिन कोई दिखाने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि जी आपके ऊपर हो गई है तो आप ऐसा करें, आप ये मैं डाल सकता हूँ, निकाल नहीं सकता। ये एसडीओ साहब के अल्फाज थे वहाँ पे। ये इन्होंने कितने यूनिट के हिसाब से आपको बिल दिया? मैडम ये देखिए लिखे हुए इन्होंने। नहीं, ये तो पुराने हैं। जी जी। जो ये वाले दिए, ये कितने यूनिट चले हुए हैं? ये वाले यूनिट जो चले हुए हैं 8,000 समथिंग। नहीं मैडम ये तो नहीं है, ये तकरीबन 525 रुपये का बिल आया हुआ है ये। मेरा बिल तकरीबन ये बंद का ना 124 रुपये आ रहा है रूटीन से, जो मैं पे कर रहा हूँ। कोई शार्ट नहीं है इसके अंदर बिल मेरा, लेकिन इन्होंने ये जो 24 रुपए में क्या शॉर्ट होना? 124 रुपये मैडम रोज हर महीने बिल आता है, मैं जमा करवा रहा हूँ। गैस का 0 यूनिट है जो तकरीबन 700-800 रुपये आता है, वो भी मैं रूटीन से जमा करवा रहा हूँ। और पानी का हर बार बढ़ के आ रहा है, वो भी एंड तकरीबन 1400 पे आ गया, वो भी मैं बंद कर जमा करवा रहा हूँ। आप खुद क्या करते हैं? आपका क्या कारोबार है? मैडम मेरा काम था पहले, मैं मजदूरी करता हूँ। अब बच्चे को दुकान मैंने कराई है, लेकिन वहाँ भी हालात ऐसे ही हैं। दुकान मेरी खाली होगी, घर का खर्चा पूरा करें या बिल पूरे करें, मामला ऐसे ही हैं सिर्फ। और इसके अलावा आपके जो डेली बेसिस का आप कितना कमा रहे हो? मैडम मुश्किल से 700-800 रुपया होगा, उससे ज़्यादा घर का खर्चा है। तो ये 700-800 रुपया कमाने वाला आपको लगता है कि ये आपको तकरीबन 3 लाख समथिंग का बिल भर सकते हैं? खुदा का खौफ करे, वापडा वाले भी। अब बंद घर, एक मरले के मैं उनके इस बंगलों में खड़ी हूँ जहाँ पे ना हमारा पसीने से हाल बुरा है, और आप लोग इन पे एफआईआर करा रहे हैं, और साथ ही साथ आप इनको फोर्स कर रहे हैं इन पे मतलब कि क्या पे करेंगे तो आपकी जान छूटेगी। कितना लूटना है लोगों को? घर वाले सारे परेशान? जी बहुत परेशान है मैडम। मेरा तो दिल ये करता है कि पाकिस्तान में यहाँ इंसाफ नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास सिफारिश है, उनको सब कुछ हो जाता है, उनका सब कुछ माफ़ हो जाता है, लेकिन गरीब के पास इंसाफ नहीं है। तो मैं मरियम साहबा से एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरा घर बंद पड़ा था, आप ये आके मालूमात कर सकती हैं, कोई अपनी टीम बनाकर भेजें यहाँ पे। वापडा की टीम को मैं नहीं मानता, क्योंकि सब नीचे से लेके ऊपर तक रिश्वत हो रहे हैं, सब रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत चले तो सब कुछ ठीक है, रिश्वत मैं देता तो ये मुझे मिलना पड़ता। मैं वहाँ पे इनसे 1 लाख रुपए इन्होंने मांगा था, मैं वहाँ पे 20-30 या 50 हज़ार दे देता तो आज मैं इस जगह पे खड़ा ना होता, लेकिन मैं नहीं दे सका। तो मेरे पे ये एफआईआर भी होगी और मजीद एक और एफआईआर इन्होंने मेरे पे देनी है। यानी कि रिश्वत इनको देते रहें तो ठीक है, अगर रिश्वत से आप मना करेंगे तो ये आप पे एफआईआर करेंगे और आपको नजायज़ बिल डालेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ इस मामले में, और भी लोग होंगे इसमें जो जिनको डाला जा रहा है बिल मजीद। और एक तो बिल के वैसे इतने रेट्स इन्होंने बढ़ा दिए हैं कि आवाम आदमी आम खाएगा या बिल जमा करवाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।